छाव में क्या कहे? यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। यीशु क्या कही है? क्या कही है? क्या कही है? यीशु के मोए क्या? यीशु यीशु कही है मार्ग सच्चाई और जीवन का मैं ही हूँ। मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास में नहीं जा सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसे होसे जय छाव में क्या कहे? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को ताड़ दिया है। मैं जवान बच्चों को हालेलुया। और उधर पढ़ा ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ज्ञान न होने के कारण मेरे ज्ञान न होने के कारण ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ा मलाकी 3 छाव से नीचे पढ़ा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण कि याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तो मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। कोनो मान में बुझात है, कार मान में बुझात है। प्रभु का कहा थे? बाइबिल का कहा थे? पढ़ा उठे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, दूसरा आरक्षण पढ़ा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। यार कही है और का कही है? मैं बदलता नहीं। आगे इसी कारण ये याकूब की संतान नष्ट नहीं हुई। याकूब के हार के याकूब के हार रहे हमें क्या हार की? याकूब के रबा के हार। हालेलुया, हालेलुया। और पढ़ा उसे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण के याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। यही कारण हम आज आशीष नहीं बाइबिल में है, वो बात नहीं मानते और हम आदमी का बात मानते हैं। क्योंकि यहोवा बदलता नहीं है। बाइबिल में है इब्रानी 13:8 पढ़ा। यीशु मसीह काल और आज और युगानुयुग एक सा है। कैसा है? एक सा है। लेकिन हम बदलते हैं, हम बदलते हैं। इस बाइबिल में है यीशु मसीह आज और कल एक जैसा है। और मलाकी
बाकी मलाकी 3 6 में भी वही बात कहता है, वही बात कहता है, वचन क्या कहता है। यही कारण कि हम प्रभु में आत्मा में नहीं बाढ़ रहे, घट रहे। बाइबल पढ़ो, समझो। मैं कहता हूँ मेरा बात ना मानो, लेकिन बाइबल क्या कहता है, धन्य वे हैं जो वचन सुनते हैं और मानते हैं, क्योंकि बाइबल में है। और सुमन मैया भी बताए कि आईना आज्ञा माने से कहा है, और मैं उस सप्ताह बताए रहो आज्ञा मान ले, माने से का आशीष है सही रहा। आज्ञा मानना ही प्रभु से प्रेम करना का, आज्ञा मानना ही प्रभु से प्रेम करना। बाइबल साफ कहता है यूहन्ना 14:21 से नीचे साफ लिखा है, आज्ञा मानना ही यीशु से प्रेम करना। यदि हम आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो हमारा विश्वास यानी प्रेम यीशु में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ना है और समझना है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं और उनके अनुसार हम नहीं चल रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ना सहज है लेकिन बाइबल के अनुसार चलना बहुत कठिन, क्योंकि विश्वास सब करते हैं लेकिन विश्वास एक लड़ाई है। क्या है लड़ाई? पहला तीमुथियुस 6:12। विश्वास की अच्छी पुष्टिदायक और उस अनंत जीवन को घर ले जिसके लिए तो बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आमीन, आमीन। बहुत आदिमन का विश्वास कही रहो, लेकिन विश्वास एखान भी मोर कुश्ती हो एकर से शैतान से। हालेलुया। विश्वास एक कुश्ती मुंह में भाई से हुई है, विश्वास कही रहो कहते कहा, लेकिन विश्वास एक कुश्ती है। विश्वास अनदेखी वस्तु है, अनदेखी वस्तु जिसका परीक्षा है। विश्वास एक परीक्षा है। यदि आपका परीक्षा नहीं हुआ है तो आप विश्वासी नहीं है, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर परीक्षा किया और आशीष दिया। मैं बाइबल कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना है कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास, विश्वास, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपन बेटा एक लौता बेटा जगत में दे दिया। क्या किया? दे दिया, दिया और नहीं लिया।
दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन, क्योंकि यीशु मसीह हम सबों के लिए आया। जो विश्वास करेगा वह अनंत जीवन उसी का है। बहुत से भगवान आए लेकिन यीशु मसीह जो काम किया वो काम वो भगवान नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह दुश्मन से प्रेम किया लेकिन और भगवान आए दुश्मन को नाश करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। और हमारा यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है? मर के जिंदा हुआ है। इसलिए हम लोगों को बाइबल पढ़ना है और समझना है कि बाइबल क्या कहता है। हम परमेश्वर की महिमा करें।